भारत की कार मार्केट हर महीने बदल रही है। एक समय था जब कुछ कंपनियां आराम से अपनी जगह बनाए बैठी थीं, लेकिन जून 2026 के सेल्स आंकड़ों ने बता दिया कि अब हर महीने एक नई कहानी लिखी जा रही है। कहीं बिक्री तेजी से बढ़ रही है तो कहीं बड़े बड़े नाम अचानक फिसलते दिखाई दे रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात, जहां कुछ कंपनियों की बिक्री मई के मुकाबले घट गई, वहीं एक कंपनी ने 25% से ज्यादा की छलांग लगाकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया और टॉप 5 की रेस अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। तो आज हम सिर्फ रैंकिंग नहीं देखेंगे, बल्कि समझेंगे कौन आगे बढ़ रहा है, कौन दबाव में है और कौन आने वाले महीनों में पूरा खेल बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं जून 2026 इंडिया टॉप सेलिंग कार ब्रांड्स की सबसे रोमांचक कहानी। 8 नंबर 8 निसान इंडिया। 8वें नंबर पर है निसान इंडिया। जून 2026 में निसान ने 3006 गाड़ियों की बिक्री की। मई 2026 में यह आंकड़ा 2948 था, यानी लगभग 1.97% की हल्की बढ़त। पिछले साल जून 2025 में निसान ने 2107 गाड़ियां बेची थीं, यानी एक साल में अच्छी बढ़त दर्ज हुई। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ मैग्नाइट के भरोसे लंबी रेस जीती जा सकती है? यही निसान की सबसे बड़ी चुनौती है। कई लोग मजाक में कहते हैं, मैग्नाइट तो स्टार बन गई, अब उसके साथ ही कलाकार कब आएंगे? अगर निसान को आगे बढ़ना है तो उसे नए मॉडल और मजबूत पोर्टफोलियो की जरूरत होगी। लेकिन अगर आपको लगता है 3000 गाड़ियों की बिक्री ही सबसे दिलचस्प कहानी है, तो अब मिलिए उस कंपनी से जिसने इस महीने सबसे तेज छलांग लगाकर सबको चौंका दिया। 7 नंबर 7 AMG मोटर इंडिया। 7वें नंबर पर AMG मोटर इंडिया। जून 2026 में AMG ने 7568 गाड़ियों की बिक्री की। मई 2026 में यही आंकड़ा 6048 था, यानी सिर्फ एक महीने में 25.13% की शानदार बढ़त। और यही इस महीने की सबसे बड़ी ग्रोथ स्टोरीज में से एक है। अगर पिछले साल की बात करें तो जून 2025 में AMG ने 5829 गाड़ियां बेची थीं, यानी एक साल में भी कंपनी ने मजबूत बढ़त हासिल की। इस सफलता के पीछे हेक्टर, कॉमेट ईवी, जेड SUV और नए EV मॉडल्स की बढ़ती लोकप्रियता का बड़ा योगदान माना जा रहा है। अब तो लोग AMG देखकर पूछते हैं, ये नई EV है या अगला सरप्राइज? लेकिन अब कहानी और दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि अगली कंपनी बिक्री में अभी भी AMG से 3 गुना आगे है, लेकिन इस महीने उसे हल्का झटका लगा है। 6 नंबर 6 किया इंडिया। 6ठे नंबर पर किया इंडिया। भारत में किया की शुरुआत किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं थी। सेल्टोस आई और पूरे बाजार का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। फिर सोनेट, फिर करेंस, और आज किया लगभग हर बड़े सेगमेंट में मौजूद है। जून 2026 में किया ने 24,552 गाड़ियों की बिक्री की, लेकिन मई 2026 में यही बिक्री 27,586 थी, यानी लगभग 11% की गिरावट। हालांकि अगर पिछले साल जून 2025 से तुलना करें तो किया ने 20,625 से बढ़कर 24,552 यूनिट्स तक का सफर तय किया, यानी लंबी अवधि में कंपनी अभी आगे बढ़ रही है। किया की सबसे बड़ी ताकत मॉडर्न डिजाइन, फीचर लोडेड कार्स और वैल्यू फॉर मनी। कई लोग कहते हैं किया की गाड़ी खरीदो, पड़ोसी माइलेज नहीं, फीचर्स गिनते। लेकिन टॉप 5 की रेस में बने रहने के लिए सिर्फ शानदार फीचर्स काफी नहीं होते, हर महीने लगातार बिक्री भी चाहिए। और अब बारी है उस कंपनी की जिसका नाम सुनते ही भरोसा अपने आप याद आ जाता है। 5 नंबर 5 टोयोटा किर्लोस्कर। 5वें नंबर पर टोयोटा। अगर भारतीय कार बाजार में रिलायबिलिटी का कोई दूसरा नाम है तो वह टोयोटा है। जून 2026 में टोयोटा ने 28,441 गाड़ियों की बिक्री की। मई 2026 में यह आंकड़ा 30,574 था, यानी करीब 6.98% की गिरावट। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जून 2025 में टोयोटा ने 26,453 गाड़ियां बेची थीं, यानी एक साल में कंपनी ने फिर भी अच्छी बढ़त दर्ज की। इनोवा हाईक्रॉस, हाइरिडर, ग्लेंजा और फॉर्च्यूनर जैसे मॉडल आज भी लाखों भारतीयों के भरोसे का दूसरा नाम है। टोयोटा के मालिक अक्सर मुस्कुराकर कहते हैं, कार बदलने का मन करता है लेकिन टोयोटा खराब ही नहीं होती। यही भरोसा टोयोटा की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अब शुरू होने वाली है असल जंग, क्योंकि टॉप 4 में शामिल कंपनी सिर्फ हजारों नहीं, हर महीने लाखों लोगों की पसंद तय करती हैं। नंबर 4 हुंडई मोटर इंडिया। अब शुरू होती है टॉप 4 की असली लड़ाई, और चौथे नंबर पर है हुंडई मोटर इंडिया। एक समय था
जब हुंडई सीधे मारुति को सबसे बड़ी चुनौती देती थी। क्रेटा, वेन्यू, एक्सटियर, i20 इन कारों ने करोड़ों भारतीयों का भरोसा जीता। लेकिन जून 2026 कंपनी के लिए थोड़ा मुश्किल महीना रहा। इस महीने हुंडई ने 39,635 गाड़ियों की बिक्री की, जबकि मई 2026 में यही आंकड़ा 47,837 था, यानी 17.15% की मंथ ऑन मंथ गिरावट। और अगर पिछले साल जून 2025 से तुलना करें तो तब बिक्री 44,024 यूनिट्स थी, यानी ईयर ऑन ईयर भी लगभग 10% की कमी। इसका मतलब यह नहीं कि हुंडई कमजोर हो गई है, बल्कि कंपटीशन पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका है। अब हर सेगमेंट में किसी न किसी कंपनी ने हुंडई को चुनौती देना शुरू कर दिया है। आज भी क्रेटा देखकर कई लोग कहते हैं एसयूवी खरीदनी है तो पहले क्रेटा देख लेते हैं, लेकिन बाजार अब पहले जैसा नहीं रहा। और अगर चौथे नंबर पर इतना बड़ा मुकाबला है तो सोचिए टॉप 3 में क्या होने वाला होगा, क्योंकि अब मुकाबला सिर्फ बिक्री का नहीं बल्कि सम्मान का भी है। नंबर 3, महिंद्रा तीसरे नंबर पर है। महिंद्रा, अगर भारत में एसयूवी का दूसरा नाम पूछा जाए तो लाखों लोग बिना सोचे महिंद्रा का नाम लेंगे। स्कॉर्पियो एन, स्कॉर्पियो क्लासिक, थर, बोलेरो, एक्सयूवी 700। लगता है हर सेगमेंट में महिंद्रा का एक सुपरस्टार मौजूद है। जून 2026 में महिंद्रा ने 60,393 गाड़ियों की बिक्री की। मई 2026 में यह आंकड़ा 58,021 था, यानी करीब 4.09% की बढ़त। और पिछले साल जून 2025 में कंपनी ने 47,306 यूनिट्स बेची थीं, यानी साल भर में शानदार उछाल। सबसे दिलचस्प बात, जहां कई कंपनियां बिक्री बचाने की कोशिश कर रही थीं, वहीं महिंद्रा लगातार आगे बढ़ रही है। कई लोग कहते हैं महिंद्रा की गाड़ी खरीदना आसान है, लेकिन जल्दी डिलीवरी मिल जाए ये किस्मत की बात है। लेकिन इतनी शानदार बिक्री के बावजूद महिंद्रा दूसरे नंबर पर क्यों नहीं पहुंच पाई? क्योंकि उसके सामने खड़ी थी एक ऐसी कंपनी जिसने बेहद मामूली अंतर से अपनी जगह बचा ली। नंबर 2, टाटा मोटर्स। और अब सबसे बड़ा सरप्राइज, दूसरे नंबर पर है टाटा मोटर्स। जून 2026 में टाटा ने 62,076 गाड़ियों की बिक्री की, जबकि मई 2026 में यह आंकड़ा 59,090 था, यानी करीब 5.05% की बढ़त। अगर पिछले साल जून 2025 की बात करें तो उस समय टाटा ने 37,083 गाड़ियां बेची थीं, यानी लगभग 67% से ज्यादा की शानदार ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। सबसे दिलचस्प बात, टाटा और महिंद्रा के बीच का अंतर सिर्फ 1,683 गाड़ियों का रहा, यानी अगर कुछ हजार ग्राहक इधर उधर हो जाते तो रैंकिंग बदल सकती थी। पंच, नेक्सॉन, हैरियर, सफारी, कर्व और ईवी पोर्टफोलियो, इन सब ने मिलकर टाटा को दूसरा स्थान दिलाया। ऐसा लग रहा है टाटा ने महिंद्रा से कहा हो, भाई इस महीने दूसरा नंबर हमारा है, अगली बार फिर कोशिश करना। लेकिन अब सवाल, जिस कंपनी ने पूरे बाजार पर कब्जा कर रखा है उसे कौन चुनौती देगा? नंबर 1, मारुति सुजुकी। और आखिर में भारत की कार इंडस्ट्री का बादशाह मारुति सुजुकी। जून 2026 में मारुति ने 1,47,187 गाड़ियों की बिक्री की। हां, आपने सही सुना, 1,47,187। हालांकि मई 2026 में कंपनी ने 1,90,337 गाड़ियां बेची थीं, यानी मंथ ऑन एंड मंथ करीब 22.67% की गिरावट। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है, पिछले साल जून 2025 में मारुति की बिक्री 1,18,906 थी और इस साल वह बढ़कर 1,47,187 हो गई, यानी करीब 23.78% की शानदार ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। एर्टिगा, ब्रेजा, फ्रॉन्क्स, बलेनो, वैगनार, स्विफ्ट, हर सेगमेंट में मारुति का दबदबा दिखाई देता। भारत में शायद ही कोई मोहल्ला होगा जहां मारुति की गाड़ी न खड़ी हो। कई लोग तो मजाक में कहते, अगर गली में 5 कारें खड़ी हैं तो उनमें से 2 मारुति की ही हो, और यह मारुति की सबसे बड़ी ताकत। तो दोस्तों, जून 2026 के आंकड़े सिर्फ ये नहीं बताते कि किसने कितनी गाड़ियां बेची, ये बताते हैं कि भारत का ऑटोमोबाइल बाजार कितनी तेजी से बदल रहा है। मारुति अभी भी सबसे आगे है, लेकिन उसकी मंथ गिरावट यह भी बताती है कि प्रतिस्पर्धा लगातार तेज हो रही है। टाटा ने दूसरे स्थान पर अपनी पकड़ मजबूत रखी। महिंद्रा हर महीने नई ऊंचाइयां छू रही है। हुंडई दबाव में है।
टोयोटा भरोसे के दम पर आगे बढ़ रही है, किया अपनी रणनीति को और मजबूत कर एमजी सबसे तेज रफ्तार से उभरते खिलाड़ियों में शामिल है और निसान अभी भी वापसी की उम्मीद जिंदा रखे हुए है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले महीनों में महिंद्रा टाटा को पीछे छोड़ देगी? क्या hyundai फिर से टॉप 3 में वापसी करेगी? और क्या मारुति की बादशाहत आने वाले वर्षों में भी कायम रहेगी, या भारतीय कार बाजार को नया राजा मिलने वाला है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और आकाश सिंह कार्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव, मजेदार और दमदार ऑटोमोबाइल स्टोरीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो। तब तक ड्राइव सुरक्षित करें और जानकारी के साथ फैसले लें।